क्या आप जानते हैं, एक ऐसा इंसान था जो जंगल में रहता था, ऊंचे महलों से दूर, जिसने राजाओं को भी सच्चाई सुनाने से नहीं डरा, जिसकी एक पुकार ने मसीह के आने का रास्ता साफ किया। पर क्या हुआ उस आवाज का, जिसने भीड़ से नहीं, आत्मा से बातें की? क्यों उसे जेल में डाल दिया गया? और क्या आज भी उसकी पुकार हमें बुला रही है? जानिए यूहन्ना बपतिस्ता की वो गवाही जो आज भी आत्मा को झकझोर देती है। लेकिन चेतावनी है, ये कहानी आपके अंदर कुछ बदल सकती है। क्या आप तैयार हैं? जब परमेश्वर इतिहास में किसी महान कार्य को करने वाला होता है, वह पहले एक मनुष्य को उठाता है। ऐसा मनुष्य जो उसकी आवाज को सुने, उसकी योजना में चले और भीड़ की परवाह किए बिना सच्चाई बोले। ऐसा ही एक व्यक्ति था, यूहन्ना बपतिस्ता। उसका जन्म एक चमत्कार था और उसका जीवन पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित था। यह कहानी उस बुलाहट की है जो यूहन्ना के जीवन में जन्म से पहले ही शुरू हो चुकी थी। लूका 1:5-7 में लिखा है कि यहूदिया के राजा हेरोदेस के दिनों में अबीयाह के वर्ग का एक याजक था, जिसका नाम जकरिया था। उसकी पत्नी एलीशिबा हारून के वंश की थी। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और उसकी सब आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलते थे। लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों वृद्धावस्था को पहुंच चुके थे। जकरिया और एलीशिबा एक धार्मिक, भक्ति भाव से परिपूर्ण मगर निसंतान जोड़ा था। उस समय यहूदी समाज में संतान का ना होना एक लज्जाजनक बात मानी जाती थी और लोग मानते थे कि यह किसी पाप का फल है। परंतु परमेश्वर ने इस निसंतान दंपत्ति को चुना ताकि उसकी महिमा प्रकट हो। लूका 1:8-12 में वर्णन है कि जब जकरिया अपनी याजकीय पाली में मंदिर में सेवा कर रहा था, तो वह परमेश्वर के मंदिर में धूप जलाने गया। और जब वह धूप जला रहा था, तो स्वर्गदूत गब्रिएल प्रभु के मंदिर में धूप की वेदी के दाहिने ओर खड़ा हुआ दिखाई दिया। जकरिया भयभीत हो गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, डर मत हे जकरिया, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा तेरे लिए एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। लूका 1:13। यह कोई साधारण बच्चा नहीं होने वाला था। गब्रिएल ने कहा कि यह पुत्र महान होगा, वह मदिरा या कोई नशीली वस्तु नहीं पिएगा, गर्भ में ही पवित्र आत्मा से भर जाएगा, वह बहुतों को प्रभु की ओर फेर लाएगा, वह एलीयाह की आत्मा और सामर्थ में आएगा। हालांकि जकरिया एक धार्मिक व्यक्ति था, फिर भी वह स्वर्गदूत की बात पर पूरा विश्वास नहीं कर पाया। उसने पूछा, मैं इसे कैसे जानूं? मैं तो वृद्ध हूं और मेरी पत्नी भी वृद्धावस्था को पहुंच गई है। लूका 1:18। तब गब्रिएल ने उत्तर दिया, मैं गब्रिएल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। मैं इसलिए भेजा गया हूं कि तुझसे बातें करूं और तुझे यह शुभ समाचार दूं, परंतु तू चुप रहेगा और तब तक बोल नहीं सकेगा जब तक ये बातें पूरी ना हो जाएं। लूका 1:19-20। यह सीखने को मिलता है कि जब परमेश्वर कुछ कहता है तो हमें उस पर संदेह नहीं करना चाहिए। उसकी बातें समय पर पूरी होती हैं, चाहे परिस्थितियां कुछ भी कहें। कुछ समय बाद एलीशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को छिपा कर रखा। उसने कहा, प्रभु ने मेरे लिए ऐसा किया है जब उसने मेरी निंदा को लोगों के बीच से दूर किया। लूका 1:25। यह उसकी आत्मा की गहराई से निकली प्रशंसा थी, क्योंकि समाज की तिरस्कार भरी दृष्टि से उसे राहत मिली थी। को लूका 1:39-45 में वर्णन है कि जब मरियम को यह समाचार मिला कि वह मसीहा की माता बनने वाली है, तो वह एलीशिबा से मिलने गई। जैसे ही वह पहुंची और एलीशिबा ने मरियम का अभिवादन सुना, तो एलीशिबा के गर्भ में शिशु उछल पड़ा और वह पवित्र आत्मा से भर गई। एलीशिबा ने मरियम से कहा, धन्य है वह जो विश्वास करती है, क्योंकि जो बातें प्रभु की ओर से कही गईं, वे पूरी होंगी। यह दृश्य इस बात की पुष्टि करता है कि यूहन्ना गर्भ में ही पवित्र आत्मा से भर गया था और मसीह की उपस्थिति को पहचान गया था। यह कोई सामान्य बालक नहीं था। लूका 1:67-66 में बताया गया है कि जब एलीशिबा के जन्म का समय आया, तो उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसी और रिश्तेदार बहुत खुश हुए। 8वें दिन उसका खतना करने आए और लोगों ने कहा कि उसका नाम जकरिया रखा जाए, परंतु एलीशिबा ने कहा, नहीं, उसका नाम यूहन्ना होगा। लोगों ने जकरिया से इशारे से पूछा और उसने एक पट्टी मंगाकर लिखा, उसका नाम यूहन्ना है। और उसी समय उसका मुंह खुल गया और वह बोलने लगा और परमेश्वर की स्तुति करने लगा। लोग चकित हो गए
और यह समाचार यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में फैल गया। सभी लोग कहने लगे, क्या होगा यह बालक, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ है। लूका 167 से 80 में लिखा है कि जकरिया पवित्र आत्मा से भर गया और भविष्यवाणी करने लगा, और तू हे बालक परम प्रधान का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के आगे आगे चलकर उसकी राह तैयार करेगा, उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान देगा। यूहन्ना का जीवन उद्देश्यपूर्ण था। उसका कार्य था मसीह के आने के लिए लोगों के दिलों को तैयार करना, लोगों को पश्चाताप का बपतिस्मा देना, यह बताना कि उद्धार कार्य अब निकट है। लूका 180 में लिखा है, बालक बढ़ता गया और आत्मा में बलवान होता गया और जंगलों में रहा जब तक कि वह इज़राइल के सामने प्रकट न हुआ। यूहन्ना ने बचपन और युवावस्था जंगल में बिताई, परमेश्वर के साथ गहरा संबंध बनाते हुए। उसकी पोशाक ऊंट के बालों की थी और भोजन टिड्डियां व जंगली शहद। मत्ती 3:4। वह आत्मिक सामर्थ्य से तैयार हुआ, न कि सांसारिक विलासिता से। उसका जीवन हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमें जन्म से पहले चुनता है और अपने कार्यों के लिए तैयार करता है। भाग 2 में पश्चाताप का बुलावा। अब तक हमने देखा कि यूहन्ना का जन्म कैसे चमत्कारिक रूप से हुआ और कैसे वह बचपन से ही आत्मा में बढ़ता गया। अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस कालखंड में जब यूहन्ना जंगल से निकलकर एक महान कार्य के लिए आगे आता है। उसकी पुकार, उसका संदेश, उसका तरीका और उसके पीछे परमेश्वर की योजना, ये सब कुछ हमारी आत्मा को झकझोर देने वाला है। लूका 3:1 से 2 के अनुसार जब तिबेरियुस कैसर के शासन का 15वां वर्ष था, उस समय यूहन्ना बपतिस्ता को परमेश्वर का वचन मिला। यह एक सामान्य शुरुआत नहीं थी, यह एक विशेष नियुक्ति थी। यूहन्ना कोई धार्मिक संस्था से नहीं आया था, उसे किसी संस्था ने प्रमाणित नहीं किया था, लेकिन उसे परमेश्वर ने बुलाया था। और परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना पर हुआ। लूका 3:2। यह हमें दिखाता है कि परमेश्वर किसी को भी चुन सकता है, न किसी उपाधि की जरूरत, न किसी मान्यता की, बस एक समर्पित हृदय। मत्ती 3:1 से 4 में यूहन्ना का परिचय कुछ विशेष तरीके से दिया गया है। वह यहूदिया के जंगल में प्रचार करता था और कहता था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मत्ती 3:2। उसकी पोशाक ऊंट के बालों की थी और कमर में चमड़े का पटका। उसका भोजन टिड्डियाएं और बंजारा शहद था। यह एक तपस्वी जीवन का प्रतीक था। उसने दुनिया की चकाचौंध से दूर रहकर प्रभु की आवाज को सुना और आत्मा में शक्तिशाली बना। यूहन्ना की सेवकाई यशायाह की भविष्यवाणी की पूर्ति थी। जंगल में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके लिए सीधी सड़कें बनाओ। यशायाह 40:3। यूहन्ना कोई भीड़ खींचने वाला उपदेशक नहीं था। वह आत्मा से प्रेरित होकर वह सत्य बोलता था जो लोगों को उनके पापों का एहसास कराता था। उसका उद्देश्य मसीह का मार्ग तैयार करना था, न कि अपना साम्राज्य बनाना। यूहन्ना ने जो बपतिस्मा दिया वह पश्चाताप का था। यह एक बाहरी प्रतीक था, भीतरी परिवर्तन का। लोग अपने पापों को मानते और अपने पुराने जीवन से मुंह मोड़कर नया जीवन अपनाने की इच्छा रखते थे। यह बपतिस्मा पानी में डुबो कर दिया जाता था, जो मृत्यु और पुनरुत्थान का संकेत था। पुराने पापी स्वभाव की मृत्यु और नए जीवन का प्रारंभ। वह यर्दन नदी के आसपास के सब देश में जाकर पश्चाताप के बपतिस्मे का प्रचार करता था, पापों की क्षमा के लिए। लूका 3:3। मत्ती 3:5-6 में लिखा है, तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यर्दन के आसपास का सब देश उसके पास निकल आया और अपने पापों को मानकर यर्दन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। ये कोई सामान्य जनसभा नहीं थी। हजारों लोग दूर दूर से चलकर यूहन्ना के पास आ रहे थे। वे अपने पापों से थक चुके थे और अब उन्हें नई आशा दिख रही थी। यूहन्ना के शब्द सीधे उनके हृदय में प्रवेश करते थे, क्योंकि वे आत्मा से उत्पन्न थे। जब फरीसी और सद्दूकी भी बपतिस्मा लेने आए, यूहन्ना ने उन्हें बड़े कठोर शब्दों में फटकारा। हे सांपों के बच्चों, किसने तुम्हें आने वाले क्रोध से बचने की चेतावनी दी? मत्ती 3:7। उसने कहा कि केवल वंशज होना पर्याप्त नहीं है। तुम मन में यह न सोचो कि हमारे पिता इब्राहिम हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। मत्ती 3:9।
उसका संदेश स्पष्ट था, पाप से सच्चा पश्चाताप और पवित्र जीवन ही परमेश्वर को प्रसन्न करता है, न कि धार्मिकता का दिखावा। लूका 3:10-14 में लोग यूहन्ना से पूछते हैं, तो हम क्या करें? यूहन्ना ने उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हों वह एक उसे दे जो नंगे हैं। कर वसूलने वालों से कहा, जितना निर्धारित है उतना ही लो। सैनिकों से कहा, जबरदस्ती न करो, झूठी शिकायत न करो और अपनी मजदूरी में संतुष्ट रहो। यह दिखाता है कि यूहन्ना केवल धार्मिक बातें नहीं करता था, वह जीवन बदलने वाली व्यावहारिक शिक्षा देता था। उसकी बातों का उद्देश्य था सच्चा परिवर्तन। लूका 3:15-16 में लोग सोचने लगे कि शायद यूहन्ना ही मसीह है, परंतु उसने तुरंत यह स्पष्ट कर दिया, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह जो मुझसे शक्तिशाली है आ रहा है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यह यूहन्ना की नम्रता और सच्ची सेवा भावना को दिखाता है। उसका उद्देश्य था लोगों का ध्यान मसीह की ओर लगाना, न कि अपनी ओर। मत्ती 3:13-17 में वर्णन है कि यीशु यूहन्ना के पास यरदन नदी में बपतिस्मा लेने आए। यूहन्ना ने उन्हें रोकना चाहा, मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेना चाहिए और तू मेरे पास आता है। मत्ती 3:14। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, अब ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी प्रकार सारी धार्मिकता को पूरी करना उचित है। मत्ती 3:15। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तो स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उतरा और एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। मत्ती 3:17। यह दृश्य अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक था। यहां पर त्रित्व, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक साथ प्रकट हुआ। यूहन्ना जानता था कि मसीह का आना उसके लिए अंतिम है। उसने कहा, उसका बढ़ना और मेरा घटना आवश्यक है। यूहन्ना 3:30। उसने अपने शिष्यों से भी यही कहा, अब समय है कि हम यीशु की ओर देखें। यह शिक्षा आज भी हमें याद दिलाती है कि हमारी सेवकाई, हमारे उपहार, हमारी प्रतिष्ठा सब मसीह के अधीन होनी चाहिए। यूहन्ना बपतिस्ता का जीवन एक जीवित गवाही है, सत्य बोलने की, नम्रता में रहने की और आत्मा में चलने की। उसकी पुकार जंगल से निकली, लेकिन लोगों के दिलों तक पहुंची। वह किसी राजमहल में नहीं, जंगल में खड़ा होकर कहता रहा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। उसकी सेवकाई ने मसीह के आने की भूमि तैयार की और वह आज भी हमें यही पुकारता है, अपने जीवन को जांचो, पश्चाताप करो और परमेश्वर की ओर फिरो। अब तक हमने देखा कि कैसे यूहन्ना बपतिस्ता ने जंगल से निकलकर यहूदिया में परमेश्वर का मार्ग तैयार किया, लोगों को बपतिस्मा दिया और उन्हें पश्चाताप का संदेश सुनाया। अब हम प्रवेश करते हैं उस भाग में जहां यूहन्ना स्पष्ट रूप से यीशु की ओर संकेत करता है, उसे परमेश्वर का मेमना घोषित करता है और धीरे धीरे उसके जीवन का अंतिम पड़ाव शुरू होता है। यह भाग आत्मा को झकझोर देने वाला है, क्योंकि इसमें समर्पण, बलिदान और सच्चाई के लिए खड़े रहने का भाव छुपा है। यूहन्ना 1:29 में लिखा है, दूसरे दिन यूहन्ना ने यीशु को अपने पास आते देखा और कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार का पाप उठा ले जाता है। यह एक ऐतिहासिक और आत्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण था। यूहन्ना ने मसीह को पहचाना और उसे दुनिया के सामने घोषित किया। यह घोषणा यशायाह 53 की भविष्यवाणी की पुष्टि थी, जहां मसीहा को एक बलिदानी मेमने के रूप में दर्शाया गया है। यूहन्ना ने यह नहीं कहा कि यह कोई बड़ा भविष्यवक्ता है या कोई चमत्कारी व्यक्ति है। उसने कहा, परमेश्वर का मेमना, यानी बलिदान, छुटकारा, पाप की क्षमा का एकमात्र उपाय। यूहन्ना 1:30-34 में यूहन्ना स्वयं साक्ष्य देता है, मैंने देखा कि आत्मा कबूतर की नाई स्वर्ग से उतरकर उस पर ठहर गया। मैंने देखा और गवाही दी कि यह परमेश्वर का पुत्र है। यह दिखाता है कि यूहन्ना की समझ आत्मिक थी। वह केवल शारीरिक दृष्टि से नहीं, पर आत्मा से देखता था। उसने मसीह को पहचाना क्योंकि वह आत्मा में चलता था। यह हमें सिखाता है कि केवल धार्मिकता नहीं, पर आत्मिक समझ भी आवश्यक है। यूहन्ना के कुछ शिष्य जैसे अंद्रयास और संभवतः यूहन्ना प्रेरित, जब उन्होंने अपने गुरु को यह कहते सुना कि यह परमेश्वर का मेमना है, तो वे यीशु के पीछे हो लिए।
यूहन्ना 1:35 से 37। यह एक असाधारण दृश्य है। एक गुरु अपने शिष्यों को स्वयं किसी और के पास भेज रहा है। यह नम्रता और आत्मा का परिपक्वता है। यूहन्ना जानता था कि उसका कार्य पूरा हो रहा है और अब मसीह को केंद्र में लाना है। यूहन्ना 3:30 में यूहन्ना ने कहा, वह बढ़े और मैं घटूं। यह सेवा का सर्वोच्च उदाहरण है। जहां संसार अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता है, वहीं यूहन्ना अपने आप को घटाने के लिए तैयार है। वह जानता है कि प्रकाश अब मसीह की ओर जा रहा है और उसका कार्य मार्ग तैयार करना पूर्ण हो चुका है। यूहन्ना 3:31 से 36 में यूहन्ना ने मसीह की महिमा और अधिकार की गवाही दी। जो ऊपर से आता है वह सबसे बड़ा है। जिसने पुत्र पर विश्वास किया उसके पास अनंत जीवन है, परंतु जो पुत्र की आज्ञा नहीं मानता उस पर परमेश्वर का क्रोध ठहरता है। यह घोषणा यूहन्ना की आत्मिक परिपक्वता को दर्शाती है। उसने अपने जीवन के अंत तक मसीह को ऊंचा उठाया और सत्य की गवाही दी। मरकुस 6:17 से 18 में वर्णन है कि यूहन्ना ने राजा हेरोदेस को भी फटकारा था, तेरा अपने भाई की पत्नी हेरोदिया को अपनी स्त्री बनाना उचित नहीं। ये बात हेरोदेस को बुरी लगी और उसने यूहन्ना को पकड़वाकर जेल में डाल दिया। आज के युग में भी सच्चाई के लिए खड़ा होना साहस का कार्य है। यूहन्ना का जीवन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर के लोगों को कभी-कभी सत्ता और शक्ति के सामने भी सत्य बोलना पड़ता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। मत्ती 11:2 से 3 में लिखा है कि जब यूहन्ना जेल में था, उसने अपने चेलों को यीशु के पास भेजा और पूछा, क्या तू वही है जो आने वाला था, या हम किसी और की बाट जो हैं? यह सवाल हैरान करने वाला है। क्या यूहन्ना संदेह कर रहा था? पर यह दर्शाता है कि एक आत्मिक योद्धा भी जब संकट में होता है तो उसके मन में प्रश्न उठ सकते हैं। यह हमारे विश्वास की वास्तविकता है। जब हम अंधकार में होते हैं तो हम आशा की रोशनी खोजते हैं। यीशु ने उत्तर में केवल यह कहा, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मरे जी उठते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। मत्ती 11:5। यह मसीहा की पहचान के संकेत थे। यीशु ने यूहन्ना को उसकी अपेक्षा के अनुसार उत्तर नहीं दिया, लेकिन आत्मा की गहराई में उसका विश्वास फिर से मजबूत हुआ होगा। मत्ती 11:12 में यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं उठा। यह गवाही स्वयं मसीह की है, जो दिखाती है कि यूहन्ना का जीवन, उसकी सेवकाई और उसकी निष्ठा कितनी महान थी। परमेश्वर के राज्य में महानता विनम्रता, सच्चाई और आत्मसमर्पण से मापी जाती है, और यूहन्ना ने इसे पूर्ण किया। हेरोदेस के जन्मदिन पर उसकी सौतेली बेटी सालोमी ने नृत्य किया और उससे जो चाहो मांगने को कहा गया। उसने अपनी माता हेरोदिया के कहने पर यूहन्ना का सिर मांगा। मरकुस 6:22 से 28। हेरोदेस दुखी हुआ, परंतु उसने अपनी शपथ के कारण यूहन्ना को मरवा दिया। उसके सैनिक ने जाकर जेल में उसका सिर काटा और थाल में लाकर लड़की को दिया। यह दृश्य हृदय विदारक है। एक ऐसा मनुष्य जो परमेश्वर के लिए खड़ा रहा, वह एक क्रूर आदेश का शिकार बन गया, परंतु उसकी गवाही आज भी जीवित है। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसने सच्चाई के लिए अपने प्राण दे दिए। यूहन्ना बपतिस्ता का जीवन हमें निम्न बातें सिखाता है। सत्य के लिए खड़े रहो, चाहे परिणाम कुछ भी हो। मसीह को केंद्र में रखो, न कि स्वयं को। आत्मा में चलो और आत्मिक दृष्टि से देखो। जब संदेह आए तब भी विश्वास बनाए रखो। नम्र रहो और परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार स्वयं को घटने दो। यूहन्ना बपतिस्ता की गवाही एक जीवित प्रेरणा है, जो हमें विश्वास, आत्मसमर्पण और सच्चाई के मार्ग पर चलने को प्रोत्साहित करती है। उसने जंगल से पुकारा, लोगों को मसीह की ओर मोड़ा और अंत तक अपने विश्वास पर अटल रहा। उसका जीवन एक दीपक की तरह है, जो मसीह के प्रकाश को प्रकट करता है। यूहन्ना बपतिस्ता का जीवन केवल उनके समय तक ही सीमित नहीं रहा। उनका आत्मिक प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर बना रहा। उनकी गवाही आज भी जीवित है। भाग 4 में हम जानेंगे कि कैसे यूहन्ना का संदेश, उनके कार्य और उनके बलिदान का प्रभाव पूरे इतिहास में महसूस किया गया। हम देखेंगे कि कैसे यूहन्ना ने भविष्यवक्ता होने के नाते एक अनोखी भूमिका निभाई और कैसे उन्होंने मसीह के आने की जमीन तैयार की,
जिसका आत्मिक प्रभाव आज भी मसीही विश्वासियों पर गूंजता है। यूहन्ना पुराने नियम के भविष्य वक्ताओं की श्रृंखला का अंतिम कड़ी थे। मत्ती 11:13 में यीशु कहता है, सब भविष्य वक्ताओं और व्यवस्था ने यूहन्ना तक भविष्यवाणी की। इसका अर्थ है कि यूहन्ना एक संधिकाल में खड़े थे, जहां पुराना नियम पूरा हो रहा था और नया नियम प्रारंभ हो रहा था। उन्होंने मसीह की राह बनाई, जो पुराने युग का अंत और अनुग्रह के युग की शुरुआत थी। उनकी भविष्यवाणी, पश्चाताप का आह्वान और बपतिस्मा की विधि, ये सभी नए युग के संकेत थे। उन्होंने केवल शब्दों से नहीं, वरन अपने जीवन की शैली से भी एक नया रास्ता दिखाया। मलाकी 4:5 में लिखा है, देखो, मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा, वह यहोवा के महान और भयानक दिन के पहले आएगा। लूका 1:17 में स्वर्गदूत गब्रिएल ने यूहन्ना के जन्म से पहले कहा, वह एलिय्याह की आत्मा और शक्ति में चलेगा। यह दर्शाता है कि यूहन्ना का कार्य और आत्मा एलिय्याह के समान थी। सच्चाई के लिए निर्भीकता, प्रभु की ओर लोगों को मोड़ना और धर्म में सुधार लाना। उनका आत्मिक प्रभाव केवल उनकी उपस्थिति तक सीमित नहीं था, वह उस आत्मा को जीवित करता है जो सच्चाई, साहस और पश्चाताप से जुड़ी होती है। यूहन्ना ने जो जल बपतिस्मा का कार्य शुरू किया, वह आज भी मसीही विश्वास की एक मुख्य विधि है। यद्यपि मसीह के बाद बपतिस्मा पवित्र आत्मा और जल दोनों का प्रतीक बना, पर यूहन्ना ने उसका प्रारंभ किया। प्रेरितों के काम 19:3-5 में हम पढ़ते हैं कि कुछ लोगों को यूहन्ना का बपतिस्मा मिला था और बाद में उन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। इससे पता चलता है कि यूहन्ना का कार्य एक आत्मिक परिवर्तन की शुरुआत थी, जिसे मसीह ने पूर्णता दी। यीशु के कुछ शिष्य पहले यूहन्ना के अनुयायी थे, जैसे अंद्रयास और संभवतः यूहन्ना। प्रेरित यूहन्ना की शिक्षा, उसका जीवन और उसका समर्पण इन शिष्यों के हृदय में गहराई तक उतरा था। प्रेरितों की आत्मा में यूहन्ना का साहस, सच्चाई और आत्मसमर्पण की झलक मिलती है। उन्होंने भी यूहन्ना की तरह ही सुसमाचार के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। प्रारंभिक मसीही समाज में यूहन्ना का अत्यधिक आदर किया गया। लूका 7:28 में यीशु ने उसे स्त्रियों में जन्मे मनुष्यों में सबसे बड़ा बताया। इस प्रकार यूहन्ना की स्मृति केवल एक भविष्य वक्ता के रूप में नहीं, वरन एक आध्यात्मिक योद्धा के रूप में जीवित रही। प्रारंभिक चर्च में पश्चाताप और बपतिस्मा के संदेश को केंद्र में रखा गया, जो यूहन्ना की सेवा का मूल था। यूहन्ना की मृत्यु शहादत की श्रेणी में आती है। उन्होंने एक राजा के सामने सच्चाई बोली, परिणाम स्वरूप उन्हें मृत्यु मिली। यह शहादत बाद के मसीही शहीदों के लिए एक उदाहरण बनी, जो सताव, अत्याचार और हत्या के बावजूद भी सत्य पर डटे रहे। उनका जीवन मसीह की ओर संकेत करता है और उनकी मृत्यु मसीह के लिए समर्पण की उच्चतम मिसाल है। आज का युग आत्म केंद्रितता, पाप और सत्य से विमुखता का है। यूहन्ना का संदेश, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, आज भी उतना ही सामयिक है। उनकी शैली स्पष्ट, निर्भीक और आत्मिक आज के प्रचारकों और विश्वासियों के लिए एक मानक है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सत्य बोलो, भले ही तुम अकेले हो, आत्मा में चलो, न कि संसार की मान्यताओं में मसीह को ऊंचा उठाओ। स्वयं को नहीं, यूहन्ना की आत्मा का उल्लेख अंतिम समय की घटनाओं में भी संकेत रूप में किया गया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 2 गवाहों का उल्लेख है जो संसार में सत्य की गवाही देंगे। कुछ विद्वानों का मानना है कि उन 2 में से एक एलिय्याह होगा, और चूंकि यूहन्ना एलिय्याह की आत्मा में आया था, अतः उसकी आत्मा अंतिम दिनों में भी सत्य के लिए प्रकट हो सकती है। यह भविष्य कथन निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, परंतु यह स्पष्ट है कि यूहन्ना का आत्मिक प्रभाव समय के अंत तक फैला रहेगा। पहला, पश्चाताप। यूहन्ना का मुख्य संदेश यही था। पश्चाताप यानी पाप को स्वीकार कर, हृदय परिवर्तन कर परमेश्वर की ओर मुड़ना। दूसरा, नम्रता। वह बढ़े और मैं घटूं। यह वाक्य आत्मिक नम्रता की पराकाष्ठा है। यह सिखाता है कि परमेश्वर की महिमा सर्वोच्च है। तीसरा, सच्चाई। राजा हो या रंक, यूहन्ना ने किसी से समझौता नहीं किया। उसकी जीभ सत्य बोलने में कभी पीछे नहीं हटी। यूहन्ना बपतिस्ता का जीवन आज भी एक जलती हुई मशाल है। उसने जंगल में आवाज लगाई और वह गूंज आज भी आत्माओं को झकझोरती है। उसकी गवाही उसके समय में सीमित नहीं रही,
वह आज भी प्रेरणा देती है, आत्मा को जगाती है और विश्वासियों को बुलाती है कि वे मसीह के मार्ग को तैयार करें। उसने जो बोया वह आत्मा की भूमि में था और वह आज भी फल दे रहा है। उसकी गवाही मिटाई नहीं जा सकती क्योंकि वह परमेश्वर से उत्पन्न थी। भाग 5 में आएगा यूहन्ना का मसीही विश्वासी के जीवन पर प्रभाव, पवित्र आत्मा के साथ उसकी संगति, भविष्य की चर्च और यीशु के दूसरे आगमन की तैयारी में यूहन्ना की गूंज। इस अंतिम भाग में हम यूहन्ना बपतिस्ता की गवाही की उस गहराई में प्रवेश करेंगे जहां आत्मा आज भी पुकार रही है, मसीही विश्वासियों से, चर्च से और संसार से। हम देखेंगे कि कैसे यूहन्ना का जीवन एक आत्मिक सिद्धांत बन गया है, एक मापदंड जिससे विश्वास की शुद्धता, सेवकाई की सच्चाई और आत्मा की अगुवाई को परखा जाता है। हम यह भी जानेंगे कि कैसे यूहन्ना की आत्मा यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी में आज भी हमें पुकार रही है। यूहन्ना बपतिस्ता का जीवन केवल ऐतिहासिक घटना नहीं था, वह आत्मा की पुकार थी, आज भी है। वह पुकार जो मसीह के आने से पहले गूंजी, आज भी गूंज रही है, मसीह के दोबारा आगमन से पहले। यीशु मसीह की दूसरी बार वापसी एक गहन विषय है और उसका मार्ग आज भी यूहन्ना की तरह की आत्मा तैयार कर रही है। पश्चाताप का संदेश, सच्चाई की घोषणा, आत्मा की शुद्धता, नम्रता और आत्मसमर्पण की जीवन शैली यूहन्ना की पहचान केवल उसके कार्यों से नहीं थी, बल्कि उसके आत्मिक स्वरूप से थी। वह जंगल में पुकारने वाली आवाज था। आज भी आत्मा जंगल में पुकार रही है, शहरी भीड़ में, सोशल मीडिया की आवाजों में, शोरगुल से भरे संसार में एक सत्य की आवाज, अपने मार्ग को सीधा करो, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो। यूहन्ना की आत्मा आज भी उन लोगों में प्रकट होती है जो भीड़ से अलग होकर प्रभु की खोज करते हैं, जो सत्य के लिए अकेले खड़े होते हैं। आज के चर्च को यूहन्ना की गवाही से बहुत कुछ सीखना है। क्या चर्च सत्य बोल रहा है या समझौता कर रहा है? क्या चर्च आत्मिक तैयारी कर रहा है या केवल सांसारिक विस्तार? क्या चर्च आत्मिक नम्रता में जी रहा है या आत्मिक घमंड में? यूहन्ना के जीवन में कोई दिखावा नहीं था। वह ऊंचे भवनों, सजावटी वस्त्रों या सांसारिक सम्मान से दूर था। उसका संदेश सीधा और आत्मा से प्रेरित था। आज का चर्च यदि यीशु के दूसरे आगमन के लिए सच्ची तैयारी करना चाहता है तो उसे यूहन्ना की गवाही की ओर लौटना होगा। सेवकाई में लगे हर व्यक्ति के लिए यूहन्ना एक जीवित आदर्श है। उसने अपनी प्रसिद्धि नहीं चलाई, मसीह को ऊंचा उठाया। उसने लोगों को अपने पीछे नहीं, प्रभु के पीछे चलाया। उसने सच्चाई से समझौता नहीं किया, चाहे जान भी चली जाए। आज के आत्मिक अगुवों को इस गवाही की आवश्यकता है। यूहन्ना का उदाहरण हमें सिखाता है कि सेवकाई क्या है, आत्मा की अगुवाई, सत्य की घोषणा और नम्रता का जीवन। यूहन्ना जवान था जब उसने अपनी सेवकाई शुरू की। आज की युवा पीढ़ी के लिए उसका जीवन एक प्रेरणा है। जब दुनिया आनंद, सुविधा और तात्कालिक सफलता के पीछे भागती है, यूहन्ना जंगल में आत्मा की अगुवाई में जीता है। जब दुनिया सेल्फी और शो ऑफ में उलझी है, यूहन्ना कहता है, मैं नहीं, मसीह ऊंचा हो। यदि आज की पीढ़ी यूहन्ना की तरह आत्मा की आवाज को सुने और मसीह के लिए अपने जीवन को समर्पित करे तो संसार में एक आत्मिक जागृति आ सकती है। यूहन्ना का पूरा जीवन आत्मा में जीने का उदाहरण था। उसका रहन सहन सादा था, उसका भोजन सरल था, उसके शब्द आत्मा से उत्पन्न थे, उसकी दिशा पवित्र आत्मा द्वारा तय होती थी। आज मसीही जीवन में यह बहुत आवश्यक है, शरीर की नहीं, आत्मा की अगुवाई। यूहन्ना की विरासत हमें सिखाती है, शरीर से नहीं, आत्मा से चलो ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। पहली बार जब मसीह आए, यूहन्ना ने उनका मार्ग तैयार किया। दूसरी बार जब मसीह आएंगे, यूहन्ना की आत्मा फिर गूंजेगी। यह आत्मा उन लोगों में प्रकट होगी जो मसीह के मार्ग को सीधा करेंगे। वे प्रचारक जो समझौता नहीं करेंगे, वे विश्वासी जो सच्चाई में चलेंगे, वे अगुवा जो आत्मा की अगुवाई में नम्रता से रहेंगे। यूहन्ना एक व्यक्ति से बढ़कर एक आत्मिक स्वरूप है जो हर युग में मसीह के मार्ग को तैयार करता है। यूहन्ना का अंतिम संदेश यही था, देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप को उठा ले जाता है। यही आज का संदेश भी है, मसीह ही उद्धार है। हमारा ध्यान प्रचारकों, चर्च भवनों,
संगीत या चमत्कारों पर नहीं, मसीह पर होना चाहिए। यूहन्ना ने स्वयं को नहीं, मसीह को दिखाया। यही सच्चा प्रचार है, यही सच्चा विश्वास है, यही आत्मा की गवाही है। यूहन्ना के जीवन से हमें 3 बातें सीखनी चाहिए। एक पुकार, प्रभु की आवाज सुनने के लिए दुनिया की आवाजों से अलग होना जरूरी है। यूहन्ना जंगल में था, वह स्थान जहां केवल परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है। एक तैयारी, हमें अपने जीवन, हृदय और समाज को प्रभु के आगमन के लिए तैयार करना है, पश्चाताप, क्षमा और पवित्रता से। एक मार्ग, मसीह ही मार्ग है। यूहन्ना ने रास्ता साफ किया ताकि लोग मसीह तक पहुंचे। हमें भी वही करना है, रास्ता साफ करना, न कि भीड़ बढ़ाना। यूहन्ना बपतिस्ता अब इस पृथ्वी पर शारीरिक रूप से नहीं है, पर उनकी आत्मा, उनकी गवाही, उनका जीवन आज भी मसीही विश्वासियों में जीवित है। वे हर उस आत्मा में जीवित हैं जो कहती है, मैं नहीं, मसीह ही बढ़े। वे हर उस सेवक में जीवित हैं जो बिना समझौता किए सत्य को बोलता है। वे हर उस युवा में जीवित हैं जो दुनिया की दिशा छोड़ आत्मा की दिशा में चलता है। यूहन्ना की गवाही कोई किताब में बंद कहानी नहीं, वह आत्मा की पुकार है जो आज भी कहती है, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो। अगर यूहन्ना बपतिस्ता की यह आत्मिक गवाही आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको भी लगता है कि आज की दुनिया में सत्य बोलने वाली एक आवाज की जरूरत है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में लिखिए, प्रभु के लिए मैं भी मार्ग तैयार करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि और भी लोग आत्मा की इस पुकार को सुने, हे परमेश्वर, मुझे यूहन्ना बपतिस्ता की आत्मा दे, जो निर्भय हो, नम्र हो, सच्चा हो और मसीह को ऊंचा उठाए। मुझे इस युग में तेरे पुत्र के मार्ग को तैयार करने वाला बना। आमीन।